दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा मामला जिसमें न्यायालय द्वारा यह माना गया कि सहमति के बिना फोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है। आइए जानते हैं क्या था मामला। दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी बात पूरी तरह से समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला। जी हाँ दोस्तों, यह मामला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का है। इसलिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैमिली कोर्ट महासमुंद छत्तीसगढ़ द्वारा पारित किए गए आदेश को कानूनी त्रुटि मानते हुए आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता पत्नी ने फैमिली कोर्ट महासमुंद छत्तीसगढ़ के आदेश को चुनौती दी, जिसमें प्रतिवादी पति द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC की धारा 311 के तहत दायर आवेदन की अनुमति प्राप्त की गई थी। दोस्तों इस मामले में पति ने पत्नी की बातचीत को उसकी जानकारी के बिना और उसकी पीठ पीछे रिकॉर्ड किया था, जो उसके निजता के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त अधिकार का उल्लंघन है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा कि फैमिली कोर्ट महासमुंद छत्तीसगढ़ ने आवेदन की अनुमति देकर कानूनी त्रुटि की है और इस प्रकार 21 अक्टूबर 2021 को फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया। दोस्तों इस मामले में पत्नी ने गुजारा भत्ता देने के लिए CRPC की धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर की थी और यह मामला 2019 से फैमिली कोर्ट महासमुंद छत्तीसगढ़ के समक्ष लंबित था। पत्नी ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। उसके बाद मामला गवाहों की परीक्षा के लिए तय किया गया था। इस बीच पति ने CRPC की धारा 311 के तहत साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत जारी प्रमाण पत्र के साथ याचिकाकर्ता की दोबारा जांच के लिए इस आधार पर आवेदन दायर किया कि कुछ बातचीत रिकॉर्ड की गई थी। मोबाइल फोन और वह पत्नी से उक्त बातचीत के बारे में पूछताछ करना चाहता था। फैमिली कोर्ट ने दिनांक 21 अक्टूबर 2021 के आदेश के तहत उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया और पत्नी ने इस आदेश को चुनौती देने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की। पत्नी ने तर्क दिया कि बातचीत को उसकी जानकारी के बिना पति द्वारा रिकॉर्ड किया गया था और इसका उपयोग उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार फैमिली कोर्ट ने आवेदन की अनुमति देकर कानून की गलती की थी, क्योंकि इससे उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ था। दोस्तों आइए जानते हैं क्या कहता है कानून। दोस्तों अगर आप किसी की इजाजत के बिना उसका मोबाइल कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो आपके खिलाफ IT एक्ट 2000 की धारा 72 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस IT एक्ट के तहत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए किसी थर्ड पार्टी व्यक्ति की मंजूरी के बिना उससे जुड़ी सूचना, दस्तावेज जैसी चीजों को उसकी मंजूरी या जानकारी के बिना पब्लिक करना धारा 72 का उल्लंघन माना जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में हर व्यक्ति के पास निजता का अधिकार है। अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो इसके तहत 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश की कानूनी वैधता तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कई निर्णयों पर भरोसा किया, जिसमें पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ का निर्णय भी शामिल है। न्यायालय ने R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य और मिस्टर X बनाम हॉस्पिटल Z मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भी भरोसा किया, जहां निजता के अधिकार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। अदालत ने अरुणिमा उर्फ आभा मेहता बनाम सुनील मेहता नामक ऐसे ही मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों का भी उल्लेख किया। टेलीफोन पर बातचीत मनुष्य के निजी जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। निजता के अधिकार में निश्चित रूप से किसी के घर या कार्यालय की निजता में टेलीफोन बातचीत शामिल होगी। इस प्रकार टेलीफोन टैपिंग भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जब तक कि इसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत अनुमति नहीं दी जाती है। कॉल रिकॉर्डिंग पर हाईकोर्ट का फैसला। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति की जानकारी के बिना उसके मोबाइल फोन पर बातचीत को रिकॉर्ड करना अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है, जिसमें साक्ष्य के रूप में ऐसी रिकॉर्डिंग का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने ये भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की पीठ पीछे उसकी जानकारी के बिना उसकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली, जो उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त याचिकाकर्ता के अधिकार का भी उल्लंघन है। इसलिए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का विचार था कि प्रतिवादी पति ने अपनी पत्नी की पीठ पीछे और उसकी जानकारी के बिना उसकी बातचीत रिकॉर्ड की। इस प्रकार यह अनुच्छेद 21 के तहत उसकी निजता के अधिकार की गारंटी का उल्लंघन होगा।
कोर्ट ने कहा। इसके अलावा निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा परिकल्पित जीवन के अधिकार का अनिवार्य घटक है। इसलिए इस न्यायालय की राय में फैमिली कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत जारी सर्टिफिकेट के साथ CRPC की धारा 311 के तहत आवेदन की अनुमति देकर कानूनी त्रुटि की है। इसलिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैमिली कोर्ट महासमुंद छत्तीसगढ़ का आदेश को गलत मानते हुए आदेश रद्द कर दिया। दोस्तों, जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दर्शकों से अनुरोध है कि और अधिक कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।